देश के आजादी का लगभग 80 साल हो गया, यानी 1947 में देश हमारा आजाद हुआ था। और बीपी कमंडल की अध्यक्षता में और बाबा भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा के बल के दम पर देश आजादी के बाद जब संविधान बना, संविधान का निर्माण हुआ, तो उसमें आपको जो है आरक्षण का व्यवस्था किया गया। आरक्षण का मतलब होता है कि आपको जो है पार्टिकुलर सीट दिया गया। पार्टिकुलर सीट का मतलब होता है कि अगर सरकार की ओर से 100 वो योजना आती है, तो उस 100 वो योजना में आपके लिए जो है 18 गो योजना निकाल दिया जाता है कि पहले इनको 18 गो योजना हो मिलेगा, उसके बाद कोई योजना मिलेगा। तो योजना तो बाबा भीमराव अम्बेडकर आपको दे दिए, एक जगह दे दिए, और जगह देने के बाद आज सारा का सारा योजना खाली हो रहा है, खाली रह जा रहा है। और देश के आजादी का 80 साल हो गया, और इतना आरक्षण मिलने के बाद भी दूर से लोग पता कर लेता है कि ये जो है हरिजन टोला है। आज जो है 80 साल के बाद भी लोग दूर से आते हैं तो कह देते हैं कि ये हरिजन टोला है। तो इसका कारण क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि इसका मुख्य कारण क्यों है? क्योंकि सबसे पहले अगर इंदिरा आवास आता है तो आपको मिलता है, अगर सबसे पहले अगर राशन कार्ड बनता है तो आपको मिलता है, अगर कोई सरकार की योजना पहले आते हैं तो आपको मिलता है, कोई शिक्षा में अगर जगह मिलता है तो आपको मिलता है। उसके बावजूद भी आपके सर्वप्रथम देख के ही लोग पता कर लेते हैं कि ये दलित टोला है। इसका कारण को कभी आप लोग ने जोर दे क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है कि आपको सरकार, आपकी सोच, आपकी जमीन मर चुकी है। आप जो है डिपेंडेंट हो गए हैं सरकार को, कि सरकार देगा तो खाएंगे, सरकार देगा तो घर बनाएंगे, सरकार देगा तो बच्चों को कहीं तक ले जाएंगे, और सरकार देगा तो कोई काम करेंगे। आप जो है अपने जमीन को मरा देंगे। आप हमेशा जो है हाथ पसारते रहते हैं कि लेने के लिए पसारते हैं, कभी ये नहीं सोचे हैं कि कब तक लेंगे। अगर लेना है तो ये सोचो कि अब लेंगे नहीं, अब देंगे, अब देने के लिए हाथ उठाइए, और ये सोच बने मुझे स्वावलंबी बनना है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो नारा दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो 3 मंत्र जो मंत्र है, जैसे आप लोग शिव चर्चा करते हैं तो उसमें 3 मंत्र दिए हैं। जीना है जिंदगी तो जिंदगी जीने के लिए 3 मंत्र है। 3 योजना मुख्य कारक है, भोजन, हवा, पानी। आप इन तीनों के बिना जो है आप जीवित नहीं रह सकते। अगर इन तीनों में से अगर आपको ना मिले तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आपको 3 चीज दिए हैं। पहला, शिक्षित बनना। दूसरा, अगर शिक्षित बन जाते हैं तो संगठित रहना। तीसरा, अगर संगठित बन जाते हैं तो संघर्ष करना। तो आप जो है आपके कपड़ा शरीर पर अगर ना रहे तो चलेगा, अगर आपके घर में फुलहा थाली ना हो तो चलेगा, आपके पैर में अगर जूता ना हो चलेगा, लेकिन आपके घर में अगर शिक्षा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। यानी जिस घर में शिक्षा नहीं है, जिस घर में पढ़ाई नहीं है, वो घर जो है वो पशु की समान है। पशुता की जो उसमें बात हो जाती है। आपको जो है आगे दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, ये समझ आपको नहीं आएगा। और यही कारण है कि आप जो है हम में पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है? आप तो पिछड़े हुए हैं, साथ साथ हम भी पिछड़ गए। तो पिछड़ना अगर आप चाहते हैं, क्या सब दिन चाहते हैं कि हम मांगते रहे? कितने लोग चाह रहे हैं? आप सब तो चाहते हैं कि मांगते रहे? तो नहीं चाहते हैं तो आज के दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो जयंती का दिन है, वहां संकल्प लीजिए। संकल्प ये लीजिए कि हम खाना खाए या ना खाए, कपड़ा पहने या ना पहने, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तो उच्च शिक्षा पढ़ाएंगे। मैट्रिक नहीं मैट्रिक तो पढ़ाएंगे,
इंटर तो पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन तो पढ़ाएंगे, लेकिन मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के बाद भी जो है बीएड, एमएड, एमबीए, इंजीनियरिंग, एमटेक, बीटेक भी कराएंगे, क्योंकि जो कोटा जो मिला है आपको, जो आरक्षण मिला है, तो वो आरक्षण का लाभ कब मिलेगा? जब तक उच्च पद तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसे सरकार ने जो है कॉलेज में भर्ती निकाला, 100 मान लीजिए प्रोफेसर लेक्चरर का बहाली निकला, 100 लेक्चरर की बहाली निकला, और 100 लेक्चरर की बहाली में जो है प्रोफेसर की बहाली में उसका जो नियम है पढ़ाने का, तो प्लस जो है उसको जो है आप एमएड करना पड़ेगा। तो एमएड कब होता है? तो आपको बीए करना पड़ेगा, बीए के बाद बीएड करना पड़ेगा, और बीएड के बाद एमएड करिएगा, तब कॉलेज का लेक्चरर और प्रोफेसर बनिएगा। तो कोटा तो मिल गया, कोटा तो दे दिया सरकार के लिए, 10% इनको 14% आरक्षण दे रहे, तो 100 में तो आप ही को 14 को बनना है। और आप उसमें से पूरी जाति में से कोई अगर एक भी एमएड नहीं बनता है, एमएड तक की पढ़ाई नहीं करता है, तो प्रोफेसर बनिएगा। एमएड नहीं करिए, बीएड नहीं करिएगा, तो हाई स्कूल से टीचर बनिएगा। प्रारंभिक टीचर बनना है, तो वो 0 आपको 1 से लेकर 5 तक का टीचर बनना है। अब जब तक जो है डीएलएड ट्रेनिंग नहीं करिएगा, डिप्लोमा नहीं करिएगा, तो आप टीचर बनिएगा। तो आपको जो है, हम आपको अगर लगता है, अगर दुनिया में किसी से कुछ मांगना है तो एक चीज मांगिए। अगर कोई प्रतिनिधि गण आते हैं तो उनसे एक चीज मांगिए। क्या मांगिए? तो भैया हमारे बच्चा को जो है मैट्रिक पास करा दीजिए, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए डिप्लोमा के लिए व्यवस्था बना दीजिए, हमारे बच्चों को जो है बीएड करने के लिए व्यवस्था बना दीजिए, वो मांग लीजिए। अगर कोई कहता है कि 500 रुपए लेंगे, 1000 रुपए लेंगे, कलम ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उसके बजाय बोलिए कि नहीं, हम जो है कलम के व्यवस्था कर लेंगे, कपड़ा का व्यवस्था कर लेंगे, थाली का घी वगैरह का व्यवस्था कर दीजिए, तो हमारा लिए धन्य हो जाएगा। एक बच्चा को अगर आपको पढ़ा देता तो पूरे घर का जो है तस्वीर, तकदीर और सारा चीजों को बदल दे। तो आप लोग आज से संकल्पित होइए, आज से जो है संकल्प लीजिए कि हमें जो है पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। चाहे वो शिक्षा प्राइवेट स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में हो, लेकिन शिक्षा से जुड़ना है। देखा होगा जो लोग पढ़ा है आपके क्षेत्र में आज नौकरी कर रहा है। आप ही के बीच में संजय हमारे यहाँ पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, उसको मैट्रिक पास कराया, इंटर पास कराया, अच्छा था, देखो नौकरी कर रहा है ना, नौकरी किया। माताएं बहनें यहाँ पर बहुत है, बहुत सारे लड़कियां हैं। तो आप लोग से भी कहना चाहते हैं कि जो अगर मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन भी करिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है अगर मौका मिले तो आप जो है बीएड जो भी करते हैं, नर्स की बहाली आते हैं, वो चीज करिए, तो आपकी नौकरी हो जाएगी। और जिस घर में एक नौकरी होती है, तब पूरा घर का खुशहाल हो जाता है। तो आप लोग पढ़िएगा ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है उसको पूरा करिएगा ना। अम्बेडकरवादी बनना है ना। तो अगर अम्बेडकरवादी बनना है तो आपका एक ही चीज है, पढ़ाई। तो पढ़ाई में अगर कोई कमी हो, कहीं दिक्कत हो, कहीं लगे कि परेशान है, तो राजेश सर यहाँ पर रहते हैं, हमें जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें जहाँ तक आपकी जो जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। 24 घंटा आपने के लिए उपलब्ध है, क्योंकि इसी से जाते हैं आते हैं, लेकिन देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो जो बच्चों को स्कूल में रहना चाहिए थे, वो बच्चे जो है गलियों में दिखाई देते हैं, ऊपर तक दिखाई देते हैं, सोन किनारा दिखाई देते हैं। हमसे आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सरकार आपके लिए बता रहे हैं, सरकार आपके लिए ऐसा व्यवस्था बनाया है, सरकार ऐसा व्यवस्था बनाया है कि बच्चा पेट में रह रहा है ना, तो पेट से व्यवस्था दिया है। पेट में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए खाना का व्यवस्था बनाया है। जैसे बच्चा जन्म ले रहा है, सरकार उसको पैसा दे रही है, और जैसे सरकार के द्वारा बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसे आंगनबाड़ी में व्यवस्था बनाया है, खाना से लेकर पढ़ने तक। और जैसे ही आंगनबाड़ी से बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए स्कूल व्यवस्था किया है, वहाँ स्कूल में कपड़ा, किताब और पैसा सब व्यवस्था दिया है। उसे स्कूल भेजिए और स्कूल में जो है बच्चों को पढ़ाइए।
बस ये अगर इतना अपना लेते हैं तो निश्चित ही जो है अगर एक बच्चा आपका पढ़ निकलेगा तो पूरे घर को बदल देगा। फिर आपको सरकार से इंदिरा आवास के लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किताब कॉपी खरीदने के लिए कोई व्यवस्था बना लीजिएगा। इसलिए आज से आप लोग से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आपको बहुत बहुत बता दिया, हम लोग के शादी के कार्यक्रम में भी जाना है तो बोलने की बहुत बातें हैं। हम आपके घर के हैं, जब जरूरत पड़े तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं। तो हम आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सभी महिलाएं बहनों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए। पढ़ाई ही इंसान जो है वो घर का तकदीर और तस्वीर बदलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांदेगा भीमराव अमर रहे, अमर है, अमर है, अमर रहे, अमर है, अमर है। चलिए इस समय भी पहुंचाता हूँ।